हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे एडीआरई सीपीटी स्किल टेस्ट को। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा एमएस वर्ड के ऊपर एक मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर यूजिंग रेफरेंस टैब। ठीक है, और रेफरेंस टैब जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आप लोगों का एग्जाम के सिलेबस में भी दिया गया है, इसीलिए मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो को कवर कर रहा हूं। और देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को मॉक के थ्रू करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना बचे, और सारा कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दूँ, अगर किसी को पेड कोर्स देखना है तो आप लोग लर्निंग बूस्ट ऐप में जाकर पेड कोर्स को भी बाय कर सकते हो एडीआरई सीपीटी स्किल टेस्ट के लिए, जहां पर आप लोगों को एग्जाम लेवल का चीज़ें पढ़ाया गया है। इधर उधर का कोई भी चीज़ें वहां पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों का एग्जाम को एनालाइज करा है 2022 के अंदर, तो मेरे को पता है कि आप लोग एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, इधर उधर का आप लोग चीज़ पढ़ते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। और आज भी देखो मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ आप लोग का अगर रेफरेंस टैब आता है तो इस तरह का क्वेश्चन ही बनेगा, अदरवाइज आप लोग को दूसरा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं ज़्यादा कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, आप लोग को इस कमेंट सेक्शन के नीचे आप लोगों को वेबसाइट का लिंक साथ ही साथ ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से जाके लर्निंग बूस्ट सर्च कर सकते हो। तो चलो आज का क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ये वाला जो है सेव का इंस्ट्रक्शन है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, बाकी जो भी यहाँ पर दिया गया है हम लोग इन डिटेल में समझ लेंगे। देखो क्या बोला गया है, क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन बेस्ड ऑन बिलो हेडिंग एंड पैराग्राफ एज गिवन। तो यहाँ पर आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग किसका यूज करके बनाना पड़ेगा, जो भी हेडिंग दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को देखो, जब भी आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, आप लोग को पहले देखो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, एक नहीं मल्टीपल पैराग्राफ दिया जाएगा, और वहाँ पर आप लोग को हेडिंग दिया जाएगा। तो ये वाला जो आप लोग बोल्ड पार्ट देख रहे हो ये देखो हेडिंग है, और इस हेडिंग का ये वाला क्या है, टॉपिक है। इंट्रोडक्शन का पार्ट का यहाँ पर टॉपिक दे दिया, देन चैप्टर 1 में क्या टॉपिक है ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। इस तरह का आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है। देन आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना पड़ता है। तो पहले एक बार के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ताकि आप लोग का थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो पाए। बाकी तो मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा तो और भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अभी ये वाला बता दूंगा ना, तो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन जो वाला पार्ट है वो भी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर देखो एक इमेज इंसर्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग को पता हो, आप लोगों ने किसी भी बुक में अगर देखा होगा तो वहाँ पर आप लोग कंटेंट्स दिया जाता है इस तरह से, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट, और कई बार वहाँ पर आप लोग को इंडेक्स के नाम से भी वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहता है, देन आप लोग को चैप्टर मेंशन कर दिया जाता है। देन आप लोग को यही वाला सेक्शन से आप लोग को पता चल जाता है कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कितने नंबर में पेज में है, या फिर कोई भी चैप्टर है तो वो कितने नंबर में पेज में है। तो आप लोग को स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक किस नंबर में है, किस नंबर का पेज में है। तो इसीलिए हम लोग देखो टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो ये पता चल गया आप लोग का टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आता हूँ। जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए एक बार मैंने आप लोग को थोड़ा सा बता दिया कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग का हेडिंग का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, हेडिंग में पहले आप लोग का स्टाइल लगाना पड़ता है, अभी मैं करूँगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, देखो इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट एट द टॉप ऑफ द पेज। आप लोग को टॉप ऑफ द पेज में क्या करना है, आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट को लगाना है। और एक चीज़ देखो, बाय डिफॉल्ट अगर ये वाला आप लोग का लाइन ना भी बोला जाए तो आप लोग का टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है आप लोग का टॉप ऑफ द पेज में ही होता है हमेशा। कभी आप लोग देखा हो कि बुक में जो है टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग का बॉटम में दिया गया, ऐसा कभी नहीं होता है, टॉप ऑफ द पेज ही होता है। लेकिन बस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर एक लाइन ऐड करवा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, देखो अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल टू द इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो यहाँ पर देखो हेडिंग 1 वाला स्टाइल आप लोगों को किस तरह से मिलेगा अभी और भी आप लोगों को समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसमें आप लोग का हेडिंग 1 वाला स्टाइल लगाना है। उसके बाद अप्लाई हेडिंग 2 स्टाइल टू ऑल चैप्टर 1 से लेकर आप लोग का जो भी 4 तक है। यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक में आप लोग का हेडिंग 2 का स्टाइल लगाना पड़ेगा। और आप लोग का हेडिंग 3 जो है आप लोग का कंक्लूजन और रेफरेंस वाले जो यहाँ पर आप लोग का हेडिंग दिया गया वहाँ पर आप लोग को इस वाले स्टाइल को लगाना पड़ेगा, हेडिंग 3 स्टाइल को
कंक्लूजन वाला पार्ट में लगाना पड़ेगा और रेफरेंस वाला पार्ट में लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग को हेडिंग 1 लगाना पड़ेगा। 1 से लेकर जो आप लोग को 4 तक चैप्टर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को हेडिंग 2 स्टाइल लगाना पड़ेगा और कंक्लूजन और रेफरेंस के लिए आप लोग को हेडिंग 3 का स्टाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल को आप लोग को 3 से ज़्यादा भी लेवल हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को ये मैं मान के चल सकता हूँ कि 2 या फिर 3 ही देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा आप लोग का देखने का चांस कम रहता है अगर कभी आता है तो। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अप्लाई बिलो फॉर्मेटिंग एज गिवन। आप लोगों को फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करना है। फॉन्ट साइज आप लोग को 11 रखना है। फॉन्ट टाइप आप लोग को कैलिबरी रखना है। पेज लेआउट आप लोग को नॉर्मल रखना पड़ेगा। ओरिएंटेशन आप लोग का पोर्ट्रेट रहेगा और साइज आप लोग का A4 रखना पड़ेगा। ठीक है, पेज का। तो चलो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ये वाला पार्ट जो है आप लोग को खुद से आप लोग को टाइप करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ये वाला पार्ट आप लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन कर लिया है और जो भी पार्ट आप लोग क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे को जो ये वाला वीडियो कवर करना है 15 से लेकर 20 मिनट लेना है। उससे ज़्यादा आप लोग का टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। देन चैप्टर 1 के बारे में दिया गया है, चैप्टर 2 के बारे में। तो इसी तरह से आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप लोग बोल्ड ही रहे, बोल्ड नहीं भी हो सकता एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। जस्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को फोकस कराने के लिए ये सारा हेडिंग जो है बोल्ड कर दिया। कल को ये हेडिंग आप लोग का बोल्ड रहे नहीं रहे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप लोग स्टाइल यहाँ पर लगाओगे ना वो बोल्ड रहे तो भी वहाँ पर अप्लाई होगा, अगर बोल्ड नहीं रहे तो भी वो हेडिंग आप लोग का स्टाइल जो है वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। चलो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैंने इंटर दबाया, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने टाइप कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोल्ड यहाँ पर मैंने नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल्ड यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड अप्लाई हो चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो हेडिंग स्टाइल किस तरह से लगाते हैं उससे पहले ये वाला जो पॉइंट है क्लियर कर देते हैं। तो देखो आप लोगों को जब भी हेडिंग लगाना पड़ता है, हेडिंग स्टाइल, होम टैब में जाओगे, यहाँ पर आप लोग को स्टाइल ग्रुप, यहाँ पर आप लोग को स्टाइल ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर हेडिंग स्टाइल लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखो हेडिंग 1 लगा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में ये देखो बोल्ड पार्ट है हम लोग का, तो ये देखो हेडिंग स्टाइल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो बोल्ड पार्ट नहीं है, फिर भी आप लोग का यही वाला जो स्टाइल है इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप लोग का बोल्ड हो या फिर नहीं हो वो मैटर नहीं करता, जस्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया। अभी इसको मैं अंडो कर लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन के अंदर था वही मैं कर लेता हूँ। अब हम लोग को क्या कुछ बोला गया एक एक करके देख लेंगे। मैं फिर से आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों का जब भी टेबल ऑफ कंटेंट आए, पहले आप लोगों का काम क्या होता है, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का हेडिंग के अंदर स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है। जब भी आप लोगों का क्या बनाना पड़े, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़े, तो आप लोगों का जो भी हेडिंग दिया गया, जैसे कि ये वाला चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, देन कंक्लूजन, देन रेफरेंस, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टाइल लगाना पड़ता है। तो हम लोग एक एक करके सारा स्टाइल को पहले अप्लाई कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि टॉप ऑफ द पेज बोला गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर पेज के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को मार्जिन रख देना है, टॉप के अंदर यहाँ पर जगह रखना है, तभी तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग का यहाँ पर आ पाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैंने देखो थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर टाइप कर दिया है सारा कंटेंट। तो यहाँ पर आप लोग को पहले स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में 1 लगाना है, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। होम टैब में स्टाइल में चले जाना है, हेडिंग 1 देना है, तो ये मैंने हेडिंग 1 कर दिया। अब देखो 1 से लेकर आप लोग का 4 तक में क्या है, हेडिंग 2 है। तो आप लोग को देखो अलग अलग से लगाना नहीं है, एक बार इसको करोगे देन 2, देन फिर इसको सेलेक्ट करोगे देन यहाँ पर 2। आप लोगों को एक ही साथ सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर टाइम बच सके। ठीक है, तो आप लोग को एक साथ किस तरह सेलेक्ट करोगे, पहले इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, देन आप लोग कंट्रोल प्रेस करना है, देन आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे। देन मैं कंट्रोल को रिलीज कर दिया, कंट्रोल की को, देन यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करा, देन इसको सेलेक्ट कर लिया, देन रिलीज कर दिया कंट्रोल की को, देन यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो कंट्रोल की का यूज करके आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है, कंट्रोल, यहाँ पर आप लोग को हेडिंग 2 स्टाइल लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को बोल दिया गया है 1 से लेकर 4 तक आप लोग का जो चैप्टर है वहाँ पर आप लोग का 2 रहेगा, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो ये देखो 2 अप्लाई हो चुका है। और कंक्लूजन वाला पार्ट में, ठीक है, और यहाँ पर रेफरेंस वाला जो पार्ट है इसमें आप लोग को हेडिंग 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग एरो की में ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो आप लोग को देखो हेडिंग 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर आप लोग को रेफरेंस टैब में जाना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करवाने के लिए। जहाँ पर भी आप लोग को यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को लगाना है, वहाँ पर आप लोग कर्सर रखोगे पहले। तो देखो मैं यहाँ पर कर्सर रख दिया पहले, देन आप लोगों को रेफरेंस टैब में चले जाना है। यहाँ पर आप लोग को देखो टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है।
टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप लोग को देखो बाय डिफॉल्ट आप लोग को ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑटोमेटिक टेबल 2 देखने को मिलता है। मैनुअली आप लोग को देखो टाइप करना है तो कर सकते हो ये, लेकिन आप लोग एग्जाम में कभी नहीं आएगा, तो इसको आप लोग भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है। देन कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, ये आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी के लिए ये वाला दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्टेंट्स ये जो है, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आप लोग को लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट बोला गया है तो ये लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट कर दूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग का देखो ये आप लोग को दिख जा रहा है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आप लोग का पेज नंबर 1 में आ रहा है। चैप्टर 1 से लेकर 4 भी आप लोग का पेज नंबर 1 में ही है, तो 1 में ही शो कर रहा है। देन आप लोग का कंक्लूजन और रेफरेंस वाला यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो लेबल भी यहाँ पर आप लोग का अपडेट हो चुका है। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये टॉप लेवल है, लेवल 1। और देखो हेडिंग जो स्टाइल लगाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग का स्टाइल तो लगता ही है, साथ ही साथ लेवल भी लग जाता है। अभी लेवल क्या होता है वो भी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखो ये जो देख रहे हो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पेज नंबर 1 में ही है, तो 1 में ही दिख रहा है। चैप्टर 1 से लेकर भी आप लोग का 1 में ही है, तो 1 में ही दिख रहा है। और कंक्लूजन और रेफरेंस वाला भी जो है आप लोग का 1 में ही है, तो आप लोग को 1 में ही दिख रहा है। 1 में नहीं दिख रहा है क्या, रेफरेंस आई थिंक देखो आप लोग का रेफरेंस वाला जो है पार्ट है, यहाँ पर आप लोग को 2 पेज नंबर 2 में है, ठीक है। अगर आप लोग को ये 2 में नहीं दिख रहा है तो आप लोग को एक बार क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, शायद कुछ मिसमैच हुआ होगा, कोई बात नहीं है। ये देखो लेकिन पेज नंबर 2 में आ रहा है, तो इसको हम लोग को 2 में दिखना चाहिए, लेकिन ये 1 में दिख रहा है। तो आप लोग क्या करना, जब भी आप लोग एक बार तैयार कर लो सारा रेडी, तो एक बार आप लोग अपडेट टेबल जरूर कर देना। तो आप लोग यहाँ से टेबल को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अपडेट पेज ओनली या फिर अपडेट इंटायर टेबल, देखो पेज ओनली का मतलब पेज यहाँ पर चेंज होगा। कल को अगर आप लोग कोई कंटेंट यहाँ पर ऐड करते हो तो उसके लिए हम लोग अपडेट इंटायर टेबल, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग का पेज भी हो जाएगा, और कंटेंट कुछ अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखते हो तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चेक करा और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके करा तो देखो रेफरेंस वाला जो आप लोग का ये वाला हेडिंग दिख रहा है, ये पेज नंबर 2 में चला गया है, तो आप लोग को 2 में ही दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये चैप्टर जो है यहाँ ये जो वाला पार्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, ये मैं पेज नंबर 2 में कर देता हूँ। तो यहाँ में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस करा तो देखो ये जो चैप्टर 3 से लेकर आप लोग का कंक्लूजन वाला पार्ट है, रेफरेंस वाला पार्ट है, ये आप लोग का नेक्स्ट पेज में चला गया है, मतलब 2 में चला गया है, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से फिर से देखना, मैं कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये तीसरा वाला पेज में चला जाएगा, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखना, देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोग का और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये पेज नंबर 1 में है, ठीक है। और ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है ये 2 में है, ठीक है। और ये आप लोग का कंक्लूजन और रेफरेंस जो है पेज नंबर 3 में है। लेकिन क्या आप लोग का टेबल में अभी यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है। देखो चैप्टर जो 3-4 था वो कहाँ पर है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। 3-4 आप लोग का पेज नंबर 2 में है, लेकिन ये देखो आप लोग का क्या दिखा रहा है कि 1 में ही आप लोग का है, क्योंकि हम लोगों ने 1 से यहाँ पर जस्ट किया है, लेकिन टेबल को अपडेट नहीं किया है। तो आप लोग को अपडेट में जाना पड़ेगा। अपडेट में जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, अपडेट इंटायर टेबल का ही हमेशा यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। अगर आप लोग का मान लो कंटेंट ऐड नहीं करते हो तो ये वाला का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का पेज यहाँ पर भी क्लिक करके करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैं अभी ये वाला कर रहा हूँ, देन ओके जैसे ही करूँगा तो देखो अब ये अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखो 3 और 4 वाला 2 में है, तो यहाँ पर 2 में दिख रहा है। 3 और 4 में क्या है, 3 और 4 वाला जो आप लोग का हेडिंग है ये पेज नंबर आप लोग का 2 में है, तो 2 में दिख रहा है। और 3 में क्या है आप लोग का कंक्लूजन और रेफरेंस, तो देखो कंक्लूजन और रेफरेंस वाला जो पार्ट है आप लोग का ये कहाँ दिख रहा है, 3 में ही दिख रहा है। तो ये कन्फ्यूजन दूर। और मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक बार आप लोग क्या करोगे, सारा कुछ करने के बाद एक बार अपडेट टेबल कंटेंट कर देना। अगर मान लो कि मिसमैच हो जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, तो ये वाला एक बार जरूर कर देना, ठीक है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो चुका है। अब देखो क्या है, अब आप लोगों को मैंने क्या बोला, तो ये वाला यहाँ से आप लोग कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा था, कंटेंट आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। तो लेबल यहाँ पर कितना था, अगर मैं हेडिंग बोलूँ, अगर आप लोग हेडिंग 3 लगा रहे हो, हेडिंग 3 हेडिंग वाला स्टाइल लगा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, आप लोग वहाँ पर लेबल जो है 3 लेवल का यूज़ कर रहे हो, 1 लेवल 2 लेवल, और आप लोग का ये वाला जो था सबसे नीचे वाला कौन सा था, ये वाला, ये आप लोग का 3 लेवल है, ठीक है। तो ये 3 लेवल में आप लोग का लग चुका है। अब देखो एक चीज़, आप लोग को बाय डिफॉल्ट लेवल 3 तक ही दिखता है, हेडिंग 1 2 3 बोलो या फिर लेवल 1 से लेकर 3 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। 3 ही तक लग रहा है। कल को मान लो कि लेवल 4 होता और आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो उस केस में आप लोग का डाटा नहीं आता। क्यों नहीं आता ये हम लोग समझेंगे।
तो पहले मैं इसको हटा रहा हूँ, अंडो करके जैसा था वैसे ही कर लेता हूँ एज इट इज़। ठीक है, पहले जैसा मैं कर लेता हूँ, जो हम लोग का रॉ डाटा था वही कर लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्टाइल 3 जो है सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन के लिए है, और रेफरेंस वाला जो है ये वाला जो आप लोग का हेडिंग है ये 4 के लिए है। इस यहाँ पर मतलब आप लोग को हेडिंग का जो स्टाइल है 4 वाला रखना है रेफरेंस के लिए। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, तो अब तो आप लोग का क्वेश्चन चेंज हो चुका है। आप लोग का 3 था तो आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग का 3 से ज़्यादा हो जाए हेडिंग का स्टाइल तब क्या करोगे, तो देखो मैं क्या करूँगा, हेडिंग को मैं होम में जाके यहाँ पर आप लोग का हेडिंग नंबर 1 दे देता हूँ, और ये वाला जो पार्टिकुलर पार्ट है ये वाला को मैं 2 रख देता हूँ। इसको मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं 2 कर दिया। ठीक है, हेडिंग 2 दे दिया, और कंक्लूजन को मैंने क्या बोला कि इसको आप लोग 3 कर लोगे, तो आप लोग यहाँ से 3 कर लोगे। और ये इसमें मैंने चेंजेस करके आप लोग को दिखाया कि रेफरेंस वाला को हेडिंग 4 का यहाँ पर आप लोग का स्टाइल देना है। तो मैंने फिर से यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 का यहाँ पर दे दिया, तो ये 4 कर दिया। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाला 1 और चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आप लोग का 2 हेडिंग, और ये वाला आप लोग का कंक्लूजन वाला 3 है, और रेफरेंस वाला आप लोग का 4 है। अब आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस में जाओगे। पहले तो मैंने क्या बोला, आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट लेने से पहले कर्सर को पहले ऊपर रख देना जहाँ पर आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, तो मैंने रख दिया। अब आप लोगों ने फिर से यहाँ पर गया। ठीक है, और मैंने इससे भी पहले भी ये वाला लेकर दिखाया, तो मैं फिर से यही वाला लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ये वाला लिया तो क्या आप लोगों को सारा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो सारा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ तो यहाँ पर मिस है। देखो क्या मिस है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सही है, दिख रहा है, 1 से लेकर 4 तक जो चैप्टर है वो दिख रहा है। ठीक है, कंक्लूजन वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ये आप लोग का हेडिंग 3 वाला स्टाइल है। 3 तक तो दिख रहा है, 1 से लेकर 3 तक दिख रहा है, लेकिन क्या आप लोग का रेफरेंस वाला दिख रहा है, देखो रेफरेंस वाला पार्ट आप लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग 4 लगाया है जो कि लेवल 4 में कन्वर्ट हो चुका है। लेवल 4 बोलो या फिर हेडिंग 4 या फिर हेडिंग स्टाइल 4 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये 4 में आ जा रहा है, लेकिन आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे ही देखोगे यहाँ पर आप लोग का जो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है 1 से लेकर 3 तक ही दिखता है, 1 2 3। तो ये अगर आप लोग का 3 तक है तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। इन केस आप लोग का 3 से ज़्यादा होता है तो उस केस में आप लोग का कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग का देखो यहाँ पर 3 कंक्लूजन अभी दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूंगा। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट। देखो ये प्रिंट प्रीव्यू है, आप लोग को कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर आप लोग को देखो 100 पेज नंबर, अगर आप लोग को मान लो कि ये वाला जो पेज नंबर है नहीं चाहिए तो आप लोग इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पर पेज नंबर नहीं दिखेगा। अब राइट अलाइनमेंट पेज नंबर, अगर आप लोग को राइट में अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पर आप लोग चेक कर रहने देना। अदरवाइज आप लोग इस तरह से करोगे तो ये वाला पेज नंबर आप लोग कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी इसका यूज़ आप लोग का एग्जाम में नहीं रहेगा और ना के बराबर रहेगा। ठीक है, और टैब लीडर का क्या मतलब है, देखो टैब लीडर जो आप लोग डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये वाला अगर डॉट डॉट नहीं चाहिए, अगर आप लोग को इस तरह से जस्ट आप लोग को इस तरह से चाहिए, ठीक है, डॉट डॉट वाला लाइन नहीं चाहिए, आप लोग को कुछ इस तरह से चाहिए तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं डॉट डॉट ही रहने देता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर ऑप्शन को आप लोगों को बता दिया। यूज हाइपर लिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, तो यहाँ पर देखो अगर मैं अनचेक कर दूंगा ना तो यहाँ पर हाइपर लिंक मतलब यूज़ नहीं आएगा। मैंने जैसे कि कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेट जो दिख रहा है जनरल, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कल को आप लोग एग्जाम में बोल देगा कि ये वाला लगा दो। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। देन आप लोग को देखो फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट टेम्पलेट मिलता है, क्लासिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी आप लोग को बोला जाए, यहाँ पर कभी आप लोग को बोला नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इनकेस बोला गया क्वेश्चन में तो आप लोग कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट पहले से था फ्रॉम टेम्पलेट यही वाला रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आप लोगों को 100 लेबल दिख रहा है। अभी हम लोगों ने जब यहाँ पर देखा था तो लेबल यहाँ पर क्या था आप लोग का 3 ही था। देखो 3 ही था तो इसीलिए आप लोग को 3 दिख रहा है। मैं कैंसिल करके दिखा देता हूँ। 1 ये वाला 2 वाला पार्ट था और ये वाला 3 वाला पार्ट था, और रेफरेंस वाला आप लोग का जो 4 में था, तो ये वाला भी आप लोग को आना चाहिए। देखो रेफरेंस वाला क्योंकि हम लोगों ने 4 लगाया था, ठीक है, ये हेडिंग 4 लगाया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये वाला यहाँ से सेलेक्ट किया था 1 से लेकर 3, इसीलिए ये 3 लेवल तक ही दिखा रहा है। तो 3 लेवल तक है तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 3 से ज़्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, कस्टम, यहाँ पर कस्टम में चले जाओगे। क्या मैंने बोला फिर से दिखा देता हूँ, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग क्या करना है 100 लेवल 4 कर देना है। ठीक है, आप लोग के केस में हो सकता है ये 3 ही दिखे, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस में यूज़ करा था तो इसीलिए ये 4 दिख रहा है। आप लोगों के केस में ये 3 ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अपडेट कर देना है, 4 कर देना है। 4 करने के बाद आप लोग क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही मैं ओके में क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर आप लोग को देखो अभी कंक्लूजन वाला दिख रहा है, देन आप लोग का रेफरेंस वाला भी आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर लेवल 4 लगा हुआ था। देन मैं ओके करूँगा, जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर बोल रहा है रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, यस में क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करा तो यहाँ पर देखो आप लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग का रेफरेंस करके एक आप लोग का हेडिंग अलग से बन जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग का रेफरेंस का भी आप लोग यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा लेबल रहे तो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग इसी तरह से लगाते हैं। और मान लो कि ये टेबल ऑफ कंटेंट को आप लोग को बीच में रखना है, तो यहाँ पर आप लोग सेंटर इसको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सेंटर कर दिया, ठीक है। इसको कभी कभी आप लोग को बोल दिया जाएगा, ऐसे तो नहीं बोला जाएगा। अगर बोला जाएगा तो यहाँ पर आप लोग जो फॉन्ट का साइज बोल्ड वगैरह कर सकते हो। अभी मैं इसको रहने देता हूँ एज इट इज़, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोग को देखो क्या देखने को मिलेगा। अपडेट टेबल यहाँ से भी कर सकते हो या फिर रेफरेंस वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो आप लोग का था वही वाला दिख रहा है, तो इसको आप लोग को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने देख लिया, अपडेट टेबल भी मैंने बता दिया। अब ऐड टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी आप लोग को लेबल ही लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लेबल लगाया ना, हेडिंग स्टाइल 1 2 3 4 इस तरह से लगाया, यहाँ से भी आप लोग वो काम कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट लेबल वाइज लेबल लगेगा आप लोग का, ये चीज़ें ध्यान रखना, लेबल वाइज लेबल लग जाएगा। लेकिन आप लोग का जो ये स्टाइल है, ये स्टाइल आप लोग का चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग होम टैब से करते हो तो क्या होगा, उसके इसमें क्या होता है, हेडिंग तो आप लोगों का लगता ही लगता है, लेबल तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ आप लोग का जो स्टाइल है वो भी आप लोग का अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार ऐड टेक्स्ट करके भी दिखा देता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। चलो मैं जल्दी से करता हूँ, ठीक है। अंडो में करता हूँ, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग का जो है मैंने इन डिटेल में सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। इसको भी मैं एक बार अंडो करता हूँ। अभी मैं चलो लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला क्या था, यहाँ से मैंने रेफरेंस में गया, रेफरेंस में जाके यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट में गया, लेबल 1 इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग का कोई भी जो है स्टाइल चेंज नहीं होगा। बोल्ड फॉर्म में था तो बोल्ड दिख रहा है, कल को अगर आप लोग का नॉर्मल रहता तो नॉर्मल दिखता। यहाँ पर मैं गया, इसको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं कंट्रोल करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो ऐड टेक्स्ट में जाके मैंने लेवल 2 कर दिया, ये सारा को 2 कर दिया। और कंक्लूजन को मैंने फिर से क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पर जाके 3 कर दूंगा और इसको चलो मैं 4 ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मैंने यहाँ से भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को जहाँ पर भी रखना है वहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप लोगों को 3 तक दिखता है, कल को आप लोगों को 4 तक चाहिए तो हम लोगों को कस्टम में जाके करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला चाहिए मेरे को। तो देखो यहाँ पर कंक्लूजन तक तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का हेडिंग जो लेवल है वो 3 से ज़्यादा है। तो कस्टम टेबल में जाओगे, यहाँ पर आप लोग 4 कर दोगे, देन आप लोग ओके करोगे तो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, ओके करोगे, रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, तो यस। तो यहाँ पर आप लोग का रेफरेंस भी दिख जा रहा है। तो देखो इस तरह से भी आप लोग टेक्स्ट लगा सकते हो इसका। लेकिन क्या यूज होता है कि आप लोग का नॉर्मल जस्ट यहाँ पर क्या होगा, आप लोग का लेबल लग जाएगा। स्टाइल में क्या होता है, आप लोग का स्टाइल भी चेंज हो जाता है, ठीक है, टेक्स्ट का। ये चीज़ें ध्यान रख, मतलब हेडिंग का, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कल को मान लो कि इसको मेरे को कहाँ रखना है, मेरे को यहाँ पर रखना है तो रख सकते हो। इसको मान लो कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स लिखना है, इसकी जगह आप लोग इंडेक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स कर देता हूँ मैं, तो ये भी लिख सकते हो, इस तरह से भी आ सकता है। एग्जाम में बोल्ड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ये मैं मान के चलता हूँ। तो यहीं पर आप लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आया होगा। इससे डिटेल आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग यूट्यूब में कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।